दोस्तों, आज की डिबेट में मजा आने वाला है क्योंकि मुद्दा गर्म है और जवाबी हमला और भी गर्म। बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने सोनिया गांधी को इम्पोर्टेड माल कहा और सवाल उठाया कि 26 नवंबर के हमलों के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एयर स्ट्राइक क्यों नहीं की। उन्होंने ये भी कहा, क्या मनमोहन सिंह ने चूड़ियां पहन रखी थी? लेकिन ठहरिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत ने इम्पोर्टेड माल वाले बयान पर अजय आलोक को करारा जवाब दिया और उन्हें खूब धोया। डिबेट में तड़का तब लगा जब एंकर अंजना ओम कश्यप ने भी अजय आलोक को आड़े हाथों लिया। अंजना ने बड़ी सटीक बात कहते हुए कहा, चूड़ियां पहनना कमजोरी की निशानी नहीं है, तुम्हारी पत्नी और बेटी भी चूड़ियां पहनती हैं, ऐसी बातें करके उनकी भी बेइज्जती मत करो। अंजना का ये तीखा जवाब सुनकर अजय आलोक के चेहरे का रंग देखने लायक था। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए इस जबरदस्त डिबेट को देखने के लिए, क्योंकि इसमें है ड्रामा, तर्क और खूब सारा एक्शन। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। महाराष्ट्र की अस्मिता पर चोरी करके मताधिकार को खरीद फरोख्त करके सुबह 6 बजे किसने सरकार बनाई थी? सबको पता है किसने महाराष्ट्र की अस्मिता पर चोट पहुंचाई है। दिल्ली दरबार खोलकर अजीत पवार और शिंदे जी के कैंडिडेट भी कौन होंगे ये अमित शाह डिसाइड कर रहे थे और इसीलिए अमित शाह की फोटो को आपको अपने प्रचार प्रसार से हटाना पड़ा है। फडणवीस जी ने कहा है चुनाव के बाद तय होगा कौन किसके साथ है, तो जो पुटअव्वल है, सिर्फ पुटअव्वल, वो सब लोग देख रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। मैं तो इस बात को और आगे ले जाना चाहती हूँ। मैं तो कहती हूँ कि हम सावरकर जी की विचारधारा में यकीन नहीं रखते हैं। आप गोडसे की विचारधारा में यकीन रखते हैं? बोलिए गोडसे मुर्दाबाद। जिसने महात्मा गांधी की हत्या करी उससे मुर्दाबाद बोलने में आपको क्या आपत्ति है? गोडसे मुर्दाबाद। क्यों बगले झांकने लगते? गोडसे मुर्दाबाद। जी और कहना चाहती गोडसे मुर्दाबाद। इस डिबेट अच्छा होनी चाहिए। मुझे बहुत सेकंड अच्छा, नहीं लगता आरएसएस वाले आपको पलट देंगे। बहुत अच्छा, आप ये बोल नहीं पाते। अगर वस्तुतः आरएसएस वाले होते तो बोल नहीं पाते। आप भी तो इंपोर्टेड आए हैं ना, जदयू में थे पहले, फिर यहाँ आए, फिर गए, जो भी हुआ। अंजना जी, मैं छोटी सी एक बात कहना चाहती हूँ। गौतम अडानी ये सरकार चला रहे हैं और इसका खुलासा हमने नहीं, इसका खुलासा इन्हीं के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने किया है और कहा है कि उनके घर पर बैठक हुई थी, उसमें देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह मौजूद थे। देख रहा है बिनो, चुनी हुई सरकार गिराई जा रही थी, तो महाराष्ट्र की अस्मिता के साथ दिल्ली भी खिलवाड़ कर रहा है और मोदी जी के परम पूजनीय मित्र भी खिलवाड़ कर रहे हैं सरकारें गिरवा कर, और इसीलिए गिरवाई गई जिससे उनको लाखों करोड़ों की जमीन कौड़ियों के दाम पर मुंबई में बिक जाए। ये असलियत है। बात तो सही है। अंजना जी, मुझे व्यक्तिगत तो नहीं होना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि घर परिवार नेताओं को इसमें लाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि मेरी नेत्री पर इन्होंने मैं कहा, तो हिंदू धर्म में और भारत की संस्कृति में एक औरत जब एक पति का नाम अपने नाम से जोड़ लेती है तो उसके घर से उसकी अर्थी उठती है। ताउम्र उसके नाम से वो अपना नाम जोड़ती है। दाम्पत्य का सूत्र जो लोग निभाते हैं वो इस बात को समझते होंगे। स्वेच्छा से अपनी यहां पर नागरिकता छोड़कर अमेरिका जाने वाले तो आपके घर के लोग हैं, क्यों मेरा मुंह खुलवा रहे हैं? आप मेरी नेत्री पर औने बौने बातें कहिएगा तो मुझे बोलना पड़ेगा। मैं तो नहीं कहना चाहती थी आपके बच्चे अमेरिकी नागरिक बने, मेरे बच्चे नहीं बने, मेरी नेतानी बनी। एक चीज और समझ लीजिए, मेरे बच्चे वहीं पैदा हुए थे। व्हाट्सएप मेरे बच्चे वहीं पैदा हुए थे। चुप कर बे कुत्ते। अच्छा, तो नागरिकता ली नहीं है, हिंदुस्तान लाके पैदा करते ना, हिंदुस्तान से इतनी नफरत ताकि मैं वहीं पे काम कर रहा था ना। अरे मैं तो वहीं काम कर रहा था, इसलिए पैदा किया हिंदुस्तान में अमीर था। आपकी तरह हिंदुस्तान की सरजमी से वो मोहब्बत है कि सर कलम करा देंगे लेकिन हिंदुस्तानी रहेंगे। अरे रहे होंगे अमेरिका में, ले आए होते इंडिया, दिलवा दी होती नागरिकता। इतना प्यार नहीं था इस वतन से। अगर वतन से प्यार होता तो ये करते, यहाँ आकर ज्ञान बांटेंगे। अंजना जी, लोकतंत्र में जब एक राज्य में, 2 राज्यों में चुनाव हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बैठकर एक पॉलिटिकल पार्टी की अर्थी पर फूल चढ़ाने की बात कर रहा है। ये इनकी लोकतंत्र में, ये इनकी बाबा साहब के संविधान में आस्था है। बार बार इनका चेहरा बेनकाब हो जाता है। असली बात यह है कि बहुत बड़ी बात बोल दो और गलत बोल दो, इनको माफी मांगनी चाहिए। हमारे खुफिया बीच में मत बोलिए, बीच में ना बोल। इनको चुप कराइए, लगातार ये बोल रहे थे। मैं बोल रही हूँ आपको, प्लीज थोड़ा सा रुक जाइए। आप हाथ उठाइए, मैं जवाब ले लूंगी, प्लीज। हाँ, इन्होंने एक बहुत गलत बात बोली और इसकी उनको माफी मांगनी चाहिए। हमारे सुरक्षा तंत्र, हमारी खुफिया एजेंसियों पर सवाल मत उठाइए, हमसे करिए अपनी राजनीतिक लड़ाई। आपने खड़ा कर दिया मैदान में लाकर सुरक्षा एजेंसियों को, ये काम मत करिए। बात तो सही है। ये काम फिर कारगिल में भी हो जाएगा, ये काम तमाम जगह हो जाएगा, उरी से लेकर पठानकोट। ये काम मत करिए। हमारी सुरक्षा एजेंसी, हमारी सेना के
शौर्य और पराक्रम का इतना तो सलाह दीजिए कि उनको लाके भरे बाजार में आप लोग खड़ा कर देते हैं प्रज्ञा ठाकुर और आपके जैसे लोग, वो काम मत कीजिए। बेशर्मो शर्म करो शर्म। हेमंत करकरे को गद्दार बुलाना, उनको श्राप देना और अब कहना कि खुफिया एजेंसी का फेलियर था, ये काम गलत है। हमारे लोगों ने शहादत देके इस देश को बार बार बचाया है, ये काम करना बंद कर दीजिए। यहां पर मैं फिर से बोलूंगी, पाकिस्तान की बात करेंगे। अरे पाकिस्तान की 2 नेशन थ्योरी पर सबसे पहले आप लोग जुटे, सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बंगाल और सिंध में आप लोग भारत छोड़ो आंदोलन का चिट्ठी लिख के बता रहे थे कैसे इसका दमन किया जाए। आपके लोग सरकार में काबिज रहे, हम तो वहां पे आंदोलन कर रहे थे महात्मा गांधी के आह्वान पर। मत मेरा मुंह खुलवाइए। मैं यहाँ पर दोबारा डिबेट महाराष्ट्र पर लाना चाहती हूँ। जयप्रकाश प्रकाश नड्डा महाराष्ट्र में बोल रहे थे, वो एक बात का जवाब देना। 7 किसान महाराष्ट्र में रोज शहादत अपनी कर रहे हैं, रोज खुदकुशी कर रहे हैं। 16 लाख करोड़ आप अमीरों के माफ कर सकते हैं, किसानों की ऋण माफी क्यों नहीं कर सकते? सुधरो रे अभी तो। हमारी सरकार बनेगी 3 लाख रुपए तक हर किसान का हम जवाब माफ करेंगे। हम महिलाओं को 3000 रुपए उनके खाते में देंगे। हम 25 लाख अंजना जी, 10 सेकंड। सोया, कपास, सबसे बड़ी बात, हम जातिगत सोया। जनगणना कराएंगे इस संविधान के लिए। ये क्यों नहीं करते हैं, इसकी बात करें। बोल बोल। अंजना जी 10 सेकंड, सोया 10 कपास सेकंड दीजिए मुझे। किसानों के लिए, और वो संविधान दिखा रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं संविधान जरा बोलिए ना, खोल के भी दिखा दे। पता नहीं कोरा कागज है कि कुछ लिखा हुआ भी कि नहीं। तो रुको जरा, सबर करो। संविधान को कोरा कहना बंद कर दीजिए। ये पूरे देश, आपका दिमाग कोरा है। ये पूरे देश को पता है। बीच में मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। शांति से रहिए, सुनिए, शांति से रहिए, सुनिए, शांति से रहिए, सुनिए। नहीं। मैं कह रहा हूँ 26/11 के हमले के बाद हमारे पूर्व एयरफोर्स चीफ, हमारे पूर्व आर्मी चीफ प्रधानमंत्री के पास गए थे। उन्होंने कहा था कि स्ट्राइक के लिए इंडियन आर्मी तैयार है। किसने रोका? किसने रोका? तब क्यों रोका मनमोहन सिंह ने? किसके कहने पे रोका? बोलने दे। कि नहीं, ये हम नहीं कर सकते हैं, हम अटैक नहीं करेंगे। क्यों? चुगिया पहनी हुई थी। उसके बाद आप बोलिएगा लगातार आर्मी को, खुफिया एजेंसी की फेलियर आपके कारण हुई। खुफिया एजेंसी को कभी सशक्त नहीं बनाया आपने। हमारे सेना को बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं दी आपने। किस लिए? आज कैसे हो गया 10 साल में? लगातार एक के बाद एक आपके फेलियर का नतीजा है ये दिन। आपके फेलियर का नतीजा है। मुझे बोलने दीजिए, सबकी आवाज नीचे कीजिए। अब ये मजा आएगा ना भिड़ो। अजय आलोक जी, चूड़ियां पहनना कमजोरी की निशानी नहीं है। दोबारा कह रही हूं, ध्यान से सुनिएगा। हर नेता, चाहे वो किसी पार्टी का हो, ध्यान से सुनिएगा। आपकी मां भी पहनती थी, आपकी बेटी भी पहनेगी, आपकी पत्नी भी पहनती है। चूड़ी कमजोरी की निशानी नहीं है। आइंदा कभी ऐसी चूक, ऐसी गलती मत कीजिएगा। मैं मादर चोद हूं जो इसमें आया हूं।